हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल जीएस रिसर्च सेंटर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे भाग एक की, जिसमें 4 आर्टिकल थे। उन 4 आर्टिकल में से आर्टिकल 1 की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 2 की। संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इसकी आज हम कैसे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम परिचय पे बात करेंगे, फिर उदाहरण इसका, और एक लास्ट में क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। चलिए, बात करें अनुच्छेद 2 की। यह अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2। चलिए, अनुच्छेद 2 को समझेंगे हम। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि सांसद को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर अगर कोई भी देश है तो वह उसे अपने में मिला सकती है, या कोई देश का कोई टुकड़ा है अगर वह मिलना चाहता है भारत में तो वह मिल सकता है, अर्थात भारत उसे मिला सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बात क्या कही गई है, यानी सांसद और राष्ट्रपति के अनुमति। सांसद जो है राष्ट्रपति की अनुमति अर्थात उन्हें सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ी समझिएगा। पूर्व अनुमति का मतलब, अब यहाँ पे लिखा जो गया है अनुमति, तो अनुमति का क्या मतलब है? तो क्या अगर उनको सूचना देंगे राष्ट्रपति जी को, हमारे संसद देगी, तो क्या राष्ट्रपति जी इस पे नाही कर सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति जो है इस पे नाही नहीं कर सकते, है ना। अर्थात करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या जो होगा, महाभियोग जो होता है। ठीक है। महाभियोग में आर्टिकल 1 होता है, आर्टिकल 61। ठीक है। आर्टिकल 61 होता है। इस आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगा दिया जाता है ना। ये महाभियोग क्या है, आर्टिकल 61 जो हम पढ़ेंगे तो इसके संक्षिप्त है ना, उसके बारे में जानेंगे उस समय। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि राष्ट्रपति जी को नाम मात्र की सूचना दे दी जाती है। अर्थात अगर ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इस मैटर में, है ना, इनकी, है ना, इनको सिर्फ और सिर्फ इज्जत देने के लिए भले लिख दिया जाता है। ठीक है ना, कि पूर्व अनुमति। बाकी इनका कोई है नहीं, इसमें इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही कोई रोल होता है। ठीक है ना, ये नहीं कर सकते। ठीक। चलिए, अब जैसे हाल ही में सपोज कर लीजिए, अब राष्ट्रपति से मुझे ध्यान आ रहा, अगर इस मैटर पे बात की जाए राष्ट्रपति की, तो यहाँ राष्ट्रपति की वो पोजीशन है जैसे हमारे यहाँ फूफा की होती है। ठीक है। वो रूठें या ना रूठें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। चलिए, अब बात करें कि जैसे अगर एक सपोज जैसे अभी अभी ले लीजिए, हाल ही घटना की एग्जांपल लेते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जो ये दक्षिणी पश्चिमी एरिया है बलूचिस्तान, अगर वो बलूचिस्तान में अभी मांग चल रही है कि उसे पाकिस्तान से अलग किया जाए और बलूचिस्तान को एक कंट्री का दर्जा दिया जाए, तो भारत अगर क्या करता है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा देता है और बलूचिस्तान के लोग की सहमति के साथ भारत अगर उसे अपने मिलाना चाहता है और बलूचिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि भारत में मिल जाएं, तो वह भारत जो है ना, भारत क्या कर सकता है, उसे अपने में मिला सकता है। ये आर्टिकल हमें परमिशन देता है। कौन आर्टिकल? आर्टिकल 2 देता है। ठीक है। इसमें क्या है आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या है, बस क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा कि हम जो है बलूचिस्तान को अपने में मिलाने जा रहे हैं। बाकी राष्ट्रपति जी एग्री हो चाहे ना एग्री हो, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है। मतलब सांसद को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हुआ है। ये बात चल रही है सन 1975 की। 16 मई 1975 था, उसमें जो हमारा सिक्किम था, सिक्किम को क्या बना लिया गया, हमारा 22वां राज्य बना लिया गया। ठीक है। सिक्किम को इसी आर्टिकल 2 का यूज करके। चलिए, इसकी थोड़ी स्टोरी जो है हम इसको समझेंगे। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा देखिए,
ये इस मैप के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये जो सिक्किम है ना, ये सिक्किम दिख रहा होगा आपको, ये सिक्किम। अब यहाँ ये पहले क्या था, ये ये एरिया जो था चाइना का, यहाँ पे तिब्बत था, ठीक है। इस तिब्बत को सन 1959 में चाइना ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और तिब्बती लोगों पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरिंग किया, ठीक है ना। तिब्बत को लोगों को क्या किया, किसी को अगर तिब्बत का पर्सन है तो उसको एक चार परिवार, मान लीजिए कि एक परिवार है, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो उस सदस्यों को एक को पूर्वी जगह भेज दिया, एक को पश्चिमी भेज दिया, एक को उत्तरी भेज दिया, एक को दक्षिणी भेज दिया, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी उत्तरी, एक को दक्षिणी भेज दिया। यहाँ से क्या हुआ, जब तब तिब्बत के लोग तिब्बत में ही नहीं रहेंगे तो तिब्बत की आज़ादी की मांग कौन करेगा, ठीक है। तो तिब्बत लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय जो हमारा ये सिक्किम था, उस समय सिक्किम को एक छोटा सा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश था। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया तो सिक्किम को ये लगने लगा कि चाइना उस पर भी कब्जा कर लेगा और उसकी भी हालत तिब्बत के लोगों की तरह कर देगा। जैसे तिब्बत को लोगों को, है ना, अपने हक के लिए बोलना भी, मतलब बोलने का भी राइट नहीं था, वो आज़ादी की मांग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे लोगों को तोड़ दिया गया था। क्योंकि जब वहाँ रहेंगे नहीं तो है ना, मांग किसकी करेंगे, ठीक है। तो ये लगने लगा था सिक्किम को। तो सिक्किम ने सोचा कि उसे क्या किया, वो उसे भारत से मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है। इसलिए सिक्किम ने क्या कहा, भारत से कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, पर आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि पता चले कि 4 आदमी हैं हमारे, चूँकि हमारे यहाँ भी 4 परिवार है, तो उस 4 परिवार में एक को क्या, एक को आप दक्षिणी भारत भेज दिए, ठीक है, सपोज केरला भेज देते हैं निचले एरिया में, और एक को राजस्थान भेज देते हैं, और 2 को अंडमान निकोबार भेज देते हैं। तो ऐसा तो नहीं करेंगे आप चाइना की तरह। तो भारत ने देखिए यहाँ पे क्या किया, ठीक है। भारत के स्टेप में भारत ने कहा कि हम जो हैं वासुदेव कुटुंबकम के रहने वाले हैं, ठीक है। यदि आप हमें मिलेंगे तो हम भी आपको वही अधिकार देंगे जो हमारे यहाँ बाकी स्टेट्स को मिलते हैं, जो हमारे यहाँ बाकी जो अधिकार राज्यों को मिलते हैं, वही अधिकार हम आपको भी देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, और ये सारी चीज़ें हुई, और सन 16 मई को बात है, 16 मई 1975 को जो सिक्किम था वो भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। तो क्या ये जो सिक्किम था वो भारत का डायरेक्ट 22वां राज्य बन गया था? नहीं, वो डायरेक्ट भारत का 22वां राज्य नहीं बना था। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी अब हम चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले समझिएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, सिक्किम ने कहा कि हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये जांच परख लेते हैं कि क्या भारत जो बोल रहा है, क्या हमारे ऊपर वैसा ही, हमारे लोगों के साथ वैसा ही बिहेवियर्स होगा जैसा भारत सरकार बोल रही है। तो सबसे पहले क्या किया गया, हम उसको जांच पड़ताल के लिए, मतलब उसने क्या किया, बोला कि हम ठीक है, हम क्या रहेंगे, शहर राज्य बनेंगे। और 35वां संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को सहराज्य, मतलब जो आर्टिकल 2 था उस आर्टिकल 2 में ए को ऐड किया गया, आर्टिकल 2A बनाया गया, आर्टिकल जो 2 था उसका ए बनाया गया। उसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि जो सिक्किम है वह सहराज्य है हमारा, अर्थात राज्य के जैसा ही है, मतलब हमारा राज्य तो नहीं है, ना ही पड़ोसी देश है, वह राज्य के जैसा ही है, अर्थात हम राज्य की तरह ही उसे कोऑर्डिनेट करेंगे। और है ना, बाद में चल करके सिक्किम जो है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ भारत से, और देखा कि नहीं, जैसे हमारे यहाँ लोगों में सारी चीज़ें हैं वैसे भारत में भी हैं और हम भारत में मिल सकते हैं। तो सिक्किम ने क्या किया, 26, तो फिर सिक्किम राजी हो गया भारत में मिलने के लिए, और इसी के तहत 36वां संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, और 36वां संशोधन करके 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य भारत का बना लिया गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये वीडियोस, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब एक लास्ट में क्वेश्चन की बारी आई। क्वेश्चन जो है समझिएगा इस क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं ऐड किया गया, चलिए हम क्वेश्चन को आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं एक पेज ऐड करके, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? कब बना? ऑप्शन है 1959, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोई एक आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको ज़रूर लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे जो आर्टिकल्स मैंने आर्टिकल 2 पढ़ा है, इसमें जो सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं सभी को पता होना चाहिए, और है ना, इसके ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।